दोस्तों, जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी अपमान का दर्द महसूस न किया हो। कभी किसी ने हमारे काम का मजाक उड़ाया, कभी हमारी गरीबी का, कभी हमारी असफलता का और कभी हमारे शांत स्वभाव का। अपमान के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वर्षों तक मन में गूंजते रहते हैं। कई बार इंसान रात भर सो नहीं पाता। वो बार बार यही सोचता रहता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ। लेकिन श्री कृष्ण हमें एक बहुत गहरी बात सिखाते हैं। वे कहते हैं कि हर अपमान का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब समय देता है और समय का दिया हुआ जवाब सबसे बड़ा होता है। समय एक ऐसा न्यायाधीश है जो कभी पक्षपात नहीं करता। वो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। इसलिए जब कोई आपका अपमान करे तो सबसे पहले अपने मन को संभालिए, क्योंकि जिस समय आपका मन क्रोध में होता है उसी समय आपकी बुद्धि सबसे कमजोर होती है। महाभारत में भी हम देखते हैं कि कितनी बार पांडवों का अपमान हुआ। उन्हें छल से उनका राज्य छीन लिया गया, उन्हें वनवास भेजा गया, द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया। उस समय यदि पांडव केवल क्रोध में आकर निर्णय लेते तो शायद धर्म की जीत कभी नहीं होती। उन्होंने धैर्य रखा, भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखा और सही समय की प्रतीक्षा की। अंत में समय ने ही साबित किया कि सत्य कभी हारता नहीं। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। जब कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो उस समय आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि वो केवल एक पल होता है। जीवन उससे कहीं बड़ा होता है। जो व्यक्ति आज आपका मजाक उड़ा रहा है, हो सकता है कल वही आपकी सफलता देखकर चुप हो जाए। इस संसार में बहुत से लोग केवल इसलिए दूसरों को छोटा दिखाते हैं ताकि उन्हें खुद बड़ा महसूस हो। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहता है, वो कभी वास्तव में ऊंचा नहीं उठ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। इसलिए यदि किसी ने आपका अपमान किया है तो अपने कर्मों को और बेहतर बनाइए, क्योंकि शब्दों का असर कुछ समय तक रहता है लेकिन कर्मों का असर पूरी जिंदगी रहता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान बीज बोता है, अगले ही दिन उसे फल नहीं मिलते। वो धैर्य रखता है, वो रोज मेहनत करता है, पौधे को पानी देता है और समय आने पर वही छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक इसी तरह आपका सम्मान भी समय के साथ बढ़ता है यदि आप सही कर्म करते रहते हैं। बहुत से लोग अपमान के बाद टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा, लेकिन याद रखिए, किसी का अपमान करना उसकी सच्चाई नहीं बताता बल्कि अपमान करने वाले का चरित्र बताता है। यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार नीचा दिखाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि उसके अंदर विनम्रता की कमी है। भगवान श्री कृष्ण हमें ये भी बताते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि स्वयं को मजबूत बनाने में है। यदि किसी के कठोर शब्दों के बाद भी आपका मन शांत रहता है तो समझिए आपने सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। जब हम तुरंत बदला लेने की सोचते हैं तब हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जिस पर सामने वाला चल रहा है। लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं तब हमारा चरित्र ऊंचा हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। इसका उत्तर भी श्री कृष्ण की शिक्षा में मिलता है। सोना जितना अधिक तपता है उतना ही अधिक चमकता है। उसी प्रकार अच्छे लोगों की परीक्षा भी अधिक होती है। ये परीक्षा उन्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए होती है। यदि आज आपका अपमान हुआ है तो इसे अपने जीवन का अंत मत समझिए, इसे अपने जीवन की नई शुरुआत बनाइए। मन में ये संकल्प लीजिए कि मैं अपने कर्मों से ऐसा जीवन बनाऊंगा कि एक दिन मेरी सफलता ही मेरे अपमान का उत्तर होगी। दुनिया की सबसे सुंदर बात यह है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो कठिनाई है वो कल समाप्त होगी। आज जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, हो सकता है कल वही लोग आपकी प्रशंसा करें। लेकिन ध्यान रखिए, आपका लक्ष्य लोगों से प्रशंसा पाना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य अपने जीवन को इतना अच्छा बनाना होना चाहिए कि आपको स्वयं पर गर्व हो। जब मन दुखी हो तब भगवान का स्मरण कीजिए। उनसे ये मत कहिए कि मेरे शत्रुओं को दंड दीजिए। उनसे केवल ये प्रार्थना कीजिए कि मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान से शक्ति मांगता है
उसे समय भी सम्मान देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। इसका अर्थ यह है कि परिणाम का समय भगवान तय करते हैं। आपका काम केवल अपना श्रेष्ठ प्रयास करना है। अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो उसे अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, उसे अपनी प्रेरणा बनाइए। हर सुबह उठकर ये सोचिए कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। यही छोटी छोटी प्रगति एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। याद रखिए, पेड़ पर सबसे अधिक पत्थर उसी समय फेंके जाते हैं जब उस पर फल लगे होते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में आलोचना और अपमान बढ़ रहे हैं तो संभव है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हों। जो लोग आपके संघर्ष नहीं जानते वे आपकी कीमत भी नहीं जान सकते। इसलिए हर किसी को अपने बारे में समझाने की कोशिश मत कीजिए। समय स्वयं सबको सच्चाई दिखा देता है। जीवन में ऐसे भी दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे, लेकिन विश्वास रखिए, भगवान मौन रह सकते हैं, अन्यायी नहीं। उनका न्याय कभी देर से दिखाई दे सकता है लेकिन अधूरा नहीं होता। इसलिए आज यदि किसी ने आपको अपमानित किया है तो अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाइए, अपने दर्द को अपनी मेहनत में बदल दीजिए, अपने गुस्से को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ऊर्जा बना लीजिए। एक दिन ऐसा आएगा जब वही समय जो आज आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है आपकी मेहनत का सम्मान भी करेगा। तब आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सफलता, आपका शांत स्वभाव और आपके अच्छे कर्म ही आपके अपमान का सबसे बड़ा उत्तर बन जाएंगे। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी ऐसी परिस्थिति से गुजरता है जब उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। किसी ने उसके सामने कठोर शब्द कह दिए, किसी ने उसकी मेहनत का मजाक उड़ा दिया, किसी ने उसकी गरीबी पर हंसी उड़ाई, तो किसी ने उसकी असफलता को उसकी पहचान बना दिया। उस समय मन के भीतर बहुत तेज तूफान उठता है। ऐसा लगता है कि अभी उसी समय सामने वाले को जवाब दे दिया जाए। लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण हमें धैर्य की सबसे बड़ी सीख देते हैं। वे बताते हैं कि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर पछतावा देता है। जब मन अशांत होता है तब बुद्धि सही और गलत का अंतर नहीं कर पाती। इसलिए अपमान के तुरंत बाद सबसे पहले अपने मन को शांत करना आवश्यक है। कुछ देर मौन रहना हार नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि की रक्षा करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि उन्होंने उसी समय जवाब नहीं दिया तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जो व्यक्ति हर बात पर गुस्से में प्रतिक्रिया देता है वो अपने मन का मालिक नहीं होता। जो व्यक्ति अपमान सहकर भी सही समय की प्रतीक्षा कर सकता है वही वास्तव में मजबूत होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि अन्याय को स्वीकार कर लो। उन्होंने ये सिखाया कि अन्याय का विरोध बुद्धि, धैर्य और धर्म के साथ करो। यदि हर लड़ाई केवल गुस्से से जीती जा सकती तो महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देने की बजाय केवल क्रोध करना सिखाते। लेकिन उन्होंने पहले अर्जुन के मन को स्थिर किया, फिर उसे सही कर्म का मार्ग दिखाया। जब कोई आपका अपमान करे तब सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य याद कीजिए। स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपना समय बदला लेने में लगाऊं या अपने भविष्य को बेहतर बनाने में? जो व्यक्ति अपना पूरा ध्यान बदले पर लगा देता है वो अपने सपनों से दूर होता चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने विकास पर ध्यान देता है वही एक दिन इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि अपमान करने वाले स्वयं पीछे रह जाते हैं। समय का एक नियम है, वो किसी के लिए रुकता नहीं। इसलिए यदि आप अपने दुख को पकड़कर बैठे रहेंगे तो समय आगे निकल जाएगा और आप वही के वही रह जाएंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुरानी चोटों को धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि दर्द खत्म हो जाता है, दर्द रहता है, लेकिन वही दर्द इंसान को मजबूत भी बनाता है। जिस प्रकार पत्थर को तराशने के बाद ही सुंदर मूर्ति बनती है, उसी प्रकार कठिन अनुभव इंसान के व्यक्तित्व को निखारते हैं। एक और बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि अपमान के बाद स्वयं पर विश्वास खो देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद सचमुच उनमें कोई कमी है। लेकिन याद रखिए, किसी के कठोर शब्द आपकी सच्चाई तय नहीं करते। आपकी पहचान आपके कर्म, आपका चरित्र और आपका व्यवहार तय करता है। यदि कोई आपको बार बार ये कहे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो क्या वास्तव में आप कुछ नहीं कर सकते? नहीं,
यदि आप स्वयं पर विश्वास बनाए रखें और लगातार मेहनत करते रहें, तो एक दिन वही लोग आपकी सफलता देखकर अपने शब्दों पर पछताएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए यदि अपमान के कारण आपने मेहनत करना छोड़ दिया, तो सबसे बड़ा नुकसान आपका ही होगा। सामने वाला शायद कुछ समय बाद अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएगा, लेकिन आपका रुका हुआ जीवन आपको ही दुख देगा। इसलिए अपने दुख को अपनी शक्ति बनाइए। हर बार जब अपमान याद आए तो उसे रोने का कारण मत बनाइए, उसे मेहनत करने की प्रेरणा बनाइए। सोचिए कि मैं अपने जीवन को इतना बेहतर बनाऊंगा कि मेरी सफलता ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों के लिए हमने सबसे अधिक किया, वही हमारा अपमान कर देते हैं। ये दुख और भी गहरा होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अच्छे कर्म केवल इसलिए मत छोड़िए क्योंकि कुछ लोगों ने उनकी कद्र नहीं की। सूर्य रोज प्रकाश देता है, चाहे कोई उसकी प्रशंसा करे या नहीं। नदी सबको पानी देती है, चाहे कोई उसका धन्यवाद करे या नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य का स्वभाव भी अच्छाई करना होना चाहिए। यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी के व्यवहार के कारण मत बदलिए, क्योंकि यदि आप भी उसी तरह कठोर बन गए तो आपके और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, समय केवल दूसरों की परीक्षा नहीं लेता, आपकी भी परीक्षा लेता है। जब आपका अपमान होता है तब समय यह देखता है कि आप टूटते हैं या और मजबूत बनते हैं। यदि आप धैर्य रखते हैं, अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखते हैं, तो यही परीक्षा आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि जीवन में सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने चरित्र से कमाया जाता है। इसलिए कभी किसी से ये मत कहिए कि मुझे सम्मान दो। ऐसा जीवन जिए कि लोग बिना कहे आपका सम्मान करें। अपमान का दर्द कभी कभी वर्षों तक याद रहता है, लेकिन यदि उसी दर्द को आप सीख में बदल दें, तो वही घटना आपके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक बन सकती है। बहुत से सफल लोगों ने अपने जीवन में अपमान सहा, असफलताएं देखी, लोगों की बातें सुनी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने उत्तर शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी उपलब्धियों से दिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वो संसार की सबसे बड़ी जीत प्राप्त कर लेता है। इसलिए अपने मन को नकारात्मक विचारों से बचाइए। बार बार पुरानी बातों को याद करके स्वयं को दुख देना बंद कीजिए। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल आज के कर्मों से बदला जा सकता है। हर सुबह उठकर भगवान का स्मरण कीजिए और ये संकल्प लीजिए कि मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा। मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा। मैं अपने परिवार, अपने काम और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करूंगा। यही सबसे बड़ा उत्तर होगा। यदि कोई आपका अपमान करता है तो यह भी संभव है कि उसके भीतर हीन भावना हो। कई लोग इसलिए दूसरों को छोटा दिखाते हैं क्योंकि वे स्वयं भीतर से असुरक्षित होते हैं। इसलिए हर अपमान का उत्तर अपमान से देना आवश्यक नहीं है। कई बार मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। समय का न्याय बहुत अनोखा होता है। वो तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आता है तो सब कुछ स्पष्ट कर देता है। इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, जिस बीज को धरती के भीतर दबाया जाता है, वही एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। यदि वो बीज ये सोचकर हार मान ले कि मुझे मिट्टी में दबा दिया गया है, तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार जीवन की कठिन परिस्थितियां आपको समाप्त करने नहीं, बल्कि आपको ऊंचा उठाने आती है। इसलिए यदि आज आपको अपमान मिला है, तो ये मत सोचिए कि आपका जीवन समाप्त हो गया। हो सकता है यही घटना आपको उस सफलता की ओर ले जाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने जीवन की दिशा दूसरों के व्यवहार से तय मत होने दीजिए। यदि कोई आपको बुरा कहता है तो उसका उत्तर अच्छा इंसान बनकर दीजिए। यदि कोई आपका रास्ता रोकता है तो नया रास्ता बनाइए। यदि कोई आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करता है तो अपने विश्वास को और मजबूत कीजिए। याद रखिए, दुनिया की हर आवाज कुछ समय बाद शांत हो जाती है, लेकिन अच्छे कर्मों की गूंज बहुत दूर तक जाती है। इसलिए अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाए। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा
जब पीछे मुड़कर आप अपने आज के दुख को देखेंगे और मुस्कुराएंगे, तब आपको समझ आएगा कि यदि उस दिन आपका अपमान न हुआ होता तो शायद आप इतने मजबूत भी न बन पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठा हुआ डर, क्रोध और निराशा है। जिस दिन आपने इन तीनों पर विजय पाली, उसी दिन आपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। जब कोई आपका अपमान करे तो उस घटना को बार बार याद करके अपने मन को दुखी मत कीजिए, उसे भगवान को सौंप दीजिए और अपने जीवन की दिशा अपने लक्ष्य की ओर मोड़ दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति अतीत में उलझा रहता है वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। सोचिए, यदि नदी रास्ते में आने वाले हर पत्थर से लड़ने लगे तो क्या वो कभी समुद्र तक पहुंच पाएगी? नहीं, वो उन पत्थरों के बीच से अपना रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ती रहती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जो लोग आपका रास्ता रोकते हैं उन्हें अपना लक्ष्य मत बनने दीजिए। आपका लक्ष्य आपकी सफलता, आपका चरित्र और आपका उज्जवल भविष्य होना चाहिए। कई बार हम भगवान से शिकायत करते हैं, हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन समय बीतने के बाद हमें समझ आता है कि जिस घटना को हम अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख समझ रहे थे वही हमारी सबसे बड़ी सीख बन गई। शायद यदि हमें वो अपमान न मिलता तो हम अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाते। शायद हम उतनी मेहनत नहीं करते, शायद हम अपने जीवन को बदलने का निर्णय नहीं लेते। इसलिए कई बार भगवान हमें कठिन परिस्थितियों से इसलिए गुजरने देते हैं ताकि हम अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचान सके। दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी से बदला लेने की इच्छा मत रखिए। बदले की आग सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में वो आग होती है। यदि आप दिन रात यही सोचते रहेंगे कि मुझे उसे जवाब देना है तो आपका मन अशांत रहेगा। लेकिन यदि आप ये सोचेंगे कि मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो आपकी पूरी ऊर्जा सही दिशा में लगने लगेगी। याद रखिए, समय का न्याय बहुत शांत होता है। वो शोर नहीं मचाता, वो घोषणा नहीं करता, लेकिन जब उसका निर्णय आता है तो पूरी दुनिया उसे देखती है। जिसने दूसरों का अपमान करके स्वयं को बड़ा समझा, समय धीरे धीरे उसका अहंकार भी तोड़ देता है। और जिसने अपमान सहकर भी अपने चरित्र को नहीं छोड़ा, समय एक दिन उसे सम्मान अवश्य देता है। इसलिए दूसरों के बदलने का इंतजार मत कीजिए, स्वयं को बेहतर बनाने का निर्णय लीजिए। हर दिन कुछ नया सीखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, किसी की सफलता से जलिए मत और अपने जीवन में भगवान का स्मरण बनाए रखिए। जब आपका मन दुखी हो तो श्री कृष्ण का नाम लीजिए। कुछ देर शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन से कहिए, जो हुआ वो बीत गया, अब मुझे अपने भविष्य पर ध्यान देना है। ये छोटी सी आदत आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि दुनिया आपको आपके कठिन समय से नहीं, बल्कि उस कठिन समय में आपके व्यवहार से पहचानती है। यदि आपने अपमान के बाद भी अपने संस्कार नहीं छोड़े, यदि आपने बुराई के बदले बुराई नहीं की, यदि आपने धैर्य रखा और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाया, तो समझिए कि आपने भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया। हो सकता है आज लोग आपकी बात न सुने, हो सकता है आज लोग आपकी कद्र न करें, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज का संघर्ष कल की सफलता बन सकता है, आज के आंसू कल की मुस्कान बन सकते हैं और आज का अपमान कल आपके सम्मान की कहानी बन सकता है। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए। भगवान ने हर इंसान को किसी न किसी विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। आपका भी एक उद्देश्य है, आपका भी एक उज्जवल भविष्य है। बस आवश्यकता है धैर्य रखने की, मेहनत करने की और भगवान पर विश्वास बनाए रखने की। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो विश्वास रखिए कि भगवान सब देख रहे हैं। यदि किसी ने आपका दिल दुखाया है तो भगवान आपके आंसू भी देख रहे हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं कि आप टूटे नहीं, बल्कि पहले से अधिक मजबूत बनकर खड़े हों। यही सच्चा भक्त होता है। वो परिस्थिति बदलने से पहले स्वयं को बदलता है। वो शिकायत कम और प्रयास अधिक करता है। वो क्रोध कम और धैर्य अधिक रखता है। और अंत में वही व्यक्ति जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान प्राप्त करता है।
अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे केवल एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि कभी जीवन में आपका अपमान हो तो उसी समय कोई गलत निर्णय मत लीजिए। किसी को कठोर शब्द मत कहिए। अपने मन को शांत कीजिए, भगवान को याद कीजिए और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। विश्वास रखिए, समय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। देर हो सकती है लेकिन न्याय अवश्य होता है। और अंत में श्री कृष्ण की इस प्रेरणा को हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखता है उसका सम्मान कोई छीन नहीं सकता, और जो दूसरों का अपमान करके स्वयं को बड़ा समझता है उसका अहंकार एक दिन समय अवश्य तोड़ देता है। इसी विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराइए, मेहनत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए और कभी भी किसी के अपमान से अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दीजिए, क्योंकि आपका भविष्य किसी के शब्दों से नहीं बल्कि आपके कर्मों से तय होगा। यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि इन बातों से आपके मन को शांति मिली है तो इस वीडियो को अपने परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें आज इसकी आवश्यकता है। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी निराश व्यक्ति के मन में फिर से आशा जाग जाए। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।